कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप को मानो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरी आत्म वस्तु के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नव कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष के परिणाम से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर आदि 9 कर्मों से भी मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप को मानो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। निज का करूं श्रद्धानु में श्रोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से
हम और आप इसका यहाँ पर वाचन कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 882वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 200 पर यह बोल है। मैं पढ़ता हूँ। ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा, यदि यह भव व्यर्थ गंवाया दिया तो फिर ऐसा उत्तम योग प्राप्त नहीं होगा। तू विपरीत मान्यता छोड़ने के लिए प्रयत्न कर, अर्थात चाहे जैसे प्रसन्न हो, मिथ्या छोड़ने का उग्र प्रयत्न कर। तू साता असाता में रुक गया, परंतु वह तो तुझसे भिन्न है। अभी अनुकूलता नहीं है, इसीलिए फिर प्रयत्न करूँगा। ऐसे तू अटक गया है, परंतु साता असाता से तो तू भिन्न है। शरीर में रोग या निरोगता हो, परंतु वह तो तुझसे भिन्न है। अरे शुभाशुभ भावों से भी तू भिन्न है। शुभाशुभ भाव तो आकुलतामय हैं। भगवान की भक्ति, पूजा, स्मरण या शास्त्र रचना, वंदना, यह सब शुभ भाव तो आकुलतामय भाव हैं। प्रभु तू उनसे भिन्न निराकुल ज्ञायक है। देखिएगा, बड़ी सुंदर बात, वर्तमान की स्थिति का ज्ञान कराया गया है। हम आपको माँ जिनवाणी माता का जो लाभ मिल रहा है, यह अनंत काल बाद मिलता है भाई साहब। और जिसमें जो है तत्व की बातें, अपने वस्तु स्वरूप का यहाँ ज्ञान कराया जा रहा है। ये महाभाग्यशाली जो लोग होते हैं, उन्हें इस प्रकार की व्यवस्थाएं भाई साहब अनंत काल बाद मिलती हैं, जो आज हम और आपके पास में हैं। समझ में आया भाई साहब? बाहर में लक्ष्मी मिल जाना, अनुकूल संयोग मिल जाना, यह कोई भाई साहब नया काम नहीं है। समझ यार, ये अनंत बार हम आपको सबको मिल चुके हैं। समझ में आया? इतने बढ़िया बढ़िया प्रधानमंत्री आदि के पद भी हमारे आत्मा को अनंत बार मिल चुके हैं, लेकिन जिनवाणी माता का समागम और उसमें भी यह तत्व की बातें मिलना तो महादुर्लभ से दुर्लभ है। समझ गए आप? तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा। अब देखो, आपके हमारे आपके सबके पुण्य के उदय से पूज्य गुरुदेव श्री का मिलना ये अद्भुत घटना का घटना ही है। उन्होंने 45 साल तक एक ही बात केवल अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को उन्होंने बताया है। समझ गए? शरीर की क्रिया तो यह जीव अनादिकाल से शरीर को अपना जानता है, मानता है, और उस क्रिया में ये धर्म माने बैठा हुआ है। समझ गए आप? शरीर से भिन्न बताने वाला कोई अगर है तो वह पूज्य गुरुदेव श्री हुए हैं इस पंचम काल में। समझ गए आप? ऐसा महान योग महादुर्लभ से दुर्लभ का ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, समझ लीजिए आप। और इसमें भी अगर हम जो है भाई साहब थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलताओं को या शरीर आदि की प्रतिकूलताओं को लक्ष्य करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आ गई भैया? देखो, कहते हैं ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा। पता नहीं कब मिलेगा भाई साहब। अपने आत्मा की बातें जहाँ बताई जा रही हैं, अपने आत्मा का परिचय किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो भी अपन उस बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो
आप अभागे हो। समझ गए आप? जिन्हें ये तत्व नहीं मिला है, ये द्रव्य वस्तु स्वरूप को बताने वाली हैं, ये शास्त्र नहीं मिले हैं, वे तो अभागे हैं ही। जिन्हें मिलने पर भी वे उनका उपयोग नहीं करते हैं, वे भी अभागे ही हैं। केवल मात्र बाहरी क्रिया कांड में ही अपने उपयोग को लगाकर अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, वे सब अभागे हैं। भाग्यवान तो वे हैं जिन्हें अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की बातें सुनने को मिलती हैं। भले ही शरीर की जो भी स्थिति हो, बाहर में कैसी भी प्रतिकूलता हो, लेकिन जो जीव अपने उपयोग को, अपने शुद्धात्मा को समझने में अपना समय लगा रहा है, ये अनंत काल बाद ऐसा समय आता है भाई साहब। ये कोई सामान्य चीज नहीं है आपके पास में। देखो ना अपने आप की पूर्व की पर्यायों को देखिए, त्रियंच गति तो सामने पड़ी हुई है। वहां से जीव कैसे उठेगा भाई साहब? एक इंद्री में से निकलना जहाँ दुर्लभ है, दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। जहाँ इस जीव को संसार में दो इंद्री पर्याय प्राप्त करना, केंचुए की पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ हो रहा है। निगूत से निकलना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। समझ गए नहीं आप? और आप तो बहुत बढ़िया जगह पे आ गए हो, जहाँ एक अध्यात्म की बातें चलती हैं या अपनी आत्मा की बातें चलती हैं। भाई साहब, आपकी आत्मा का परिचय कराया जाता है। कितनी ऊंची स्टेज पर बैठे हुए हो, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। ये तो उनसे पूछो, अवध ज्ञानी मुनराज आदि हो। समझ गए नहीं आप? अवध ज्ञानी आदि मुनराज जो है ना, उनसे पूछिएगा, वे बताएंगे कि भाई साहब ये पर्याय आपको कैसी मिली है, कितना आपने का समय पूर्व में क्या तपस्या की थी आपने, किसी सत्य वस्तु स्वरूप का आपने अनुमोदना की होगी, तब ये सत्य वस्तु स्वरूप को बताने वाले आज हमें ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। पता है कि नहीं पता है? आचार्य कुंदकुल देव देखो, उनकी पूर्व की पर्याय का अगर अपन विचार करते हैं, पूरे जंगल में आग लगी हुई थी, केवल एक पेड़ नहीं जल रहा था, उस पेड़ के ऊपर 7 रखा हुआ था, लेकिन वे पढ़े लिखे नहीं थे उस पर्याय में उधर, हैं? समझ गए आप? और उन्होंने वह शास्त्र जो है किनको दे दिया, हैं? समझ में आया कि भाई साहब उत्तम चीज का दाना उत्तम पुरुष है। वे पढ़ना नहीं जानते थे, पर उनको अंदर में ये बात ये लगी है कि शास्त्र ये अद्भुत चीज है। भले ही मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन ये अद्भुत चीज है। और उन्होंने कहा समय उनको वहाँ दे दिया, समझ लिया। उसके फल में क्या हुए वे बताइए आप? सेठ के यहाँ पर आके जन्म लिया उन्होंने आगे घर में, और वो आचार्य कुंदकुल देव हो गए बोलिया। ऐसे ही हमने आपने पूर्व में ऐसा कोई सत्य वस्तु स्वरूप की अनुमोदना की होगी, तभी सत्य शास्त्र हमारी आत्मा को बताने वाले मिले हैं। अनादिकाल की हो और अनंत काल तक रहना है, तो उसकी व्यवस्था क्या सोची है? इस पर्याय में तुम इतने पागल हो रहे हो। स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, स्त्री है, बच्चे मेरे हैं, मूर्ख हो एक नंबर की छठे छठाए। समझ में आया? तुम्हारा तो चेतनी सर भगवान आत्मा है, जानने देखने वाले पदार्थ हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये बातें कानों पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी महान पुण्य का उदय चाहिए। न्याय देखो दिगंबर समाज में कितने लोग कितने जैनी लोग हैं जो इन्हें एक तत्व सुनने को मिलता है। समझ में आया कि आप भगवान आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आप चेतनी सर वस्तु हो, अंदर में स्थायी वस्तु है, अमृत का पिंड है, सुख शांति का भंडार है। ये बातें सुनना मिलने भी बहुत दुर्लभ है, जो आज आपको भाई साहब फ्री में आपके पुण्य के उदय से मिल रही है, उसकी आप कदर नहीं करते हो।
ज्ञानी उसकी कीमत करते हैं, क्योंकि ज्ञानी जानते हैं क्या भाई साहब कि अगर सुखी होने का कोई मार्ग है तो अपने आत्मा का ज्ञान करना, क्योंकि सुख आत्मा में भरा हुआ है, सुख बाहरी पर पदार्थों में नहीं है, वे जीव निहार हो जाते हैं। समझ रहे आप? ऐसा मौका, ऐसा योग भाई साहब अनंत काल बाद आपको मिला है। सही बात है। और इसमें भी अगर पर्याय में जागृति नहीं की तो भाई साहब अनंत काल पीछे हो जाओगे। बिल्कुल सही बात है। छोटी छोटी प्रतिकूलताएं शरीर आदि की उस समय गौण कर दीजिए। आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। गुरुदेव जी ने 45 साल तक वो महान पुण्य का उदय है हमारा आपका इस प्रकार की चर्चा इस भरत क्षेत्र में 45 वर्ष तक शुद्धात्मा की एक ही बात समझिए आप। और गुरुदेव का कितना विरोध करने पर भी गुरुदेव डटे रहे उस पर। समझ में आए भाई साहब? ठीक है नहीं। ऐसी कोई अद्भुत बात है भाई साहब। आप बिल्कुल जो है आप ये समझिए आपको बहुत बड़ी चीज आपको मिल गई इस पर्याय में। आप इसकी कीमत करना सीखिए। अरिहंत भगवान का मिलना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें फिर तत्व का मिलना तो भाई साहब कहना क्या है। आपको पता नहीं आपने पूर्व भाव में कैसे कैसे काम अच्छे किए होंगे, तब ये आज आपको अरिहंत परमात्मा और माँ जिनवाणी माता की बात, शुद्धात्मा की बातें जो आपको यहाँ सुनने को मिल रही हैं। कहते हैं ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा, कुछ गारंटी नहीं है। क्या भाई साहब? जैसे हैं भाई साहब वो समुद्र में वो डाल दो, तिनका डाल दो, कोई वस्तु डाल दो, वो कब तुम्हें प्राप्त होगी? हीरा चला जाए। बताओ भाई साहब कब मिलने वाली है? अरे वो तो मिल भी जाएगा, लेकिन ऐसा योग मिलना बहुत दूर। अपनी शुद्धात्मा की परिचय कराने वाले लोग और माँ जिनवाणी मिलना अनंत बहुत दुर्लभ है। समझिए आप, समझ गए आप? इसीलिए अब अपन को किसी प्रकार से अपनी पर्याय में प्रमाद नहीं लाने देना है। आत्मा में जागृति रखना हर समय, तभी काम होगा भाई साहब। सोते तो आए हो अनादिकाल से, अपने आत्मा को जाने बिना अनादिकाल से सो ही रहे हो। सही बात है। बेला अमृत भरा बट क्यों खोरा, आलसी सोरा बनिया भागा, सारे साथी जागे तू न जागा, बड़ी मुश्किल से नरभव ये पाया, पाकर विषयों में यूं ही लगाया, हंस का रूप था पानी गंदला पिया, बन के कागा, सारे साथी जागे तू न जागा। भाई साहब ये अनंत 24 है ना, वे तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारे साथ खेलते थे। आज मैंने अपनी आत्मा की पर्याय में जागृति लाई तो सिद्ध भगवान मिल गए हैं। अनंत सुखरूप उनका पर्याय में परिणमन चल रहा है। समझ गए आप? अब तो जागृत लाने की बात है। आपको तत्व मिल गया है, इसका पूरी तरह से सुनिए, उसका परिचय करिए, उसका अंदर में चिंतन कीजिए। ये धर्म ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर जबरदस्ती लादने वाला धर्म नहीं है। समझ में आया? जो जबरदस्ती लादा जाता है वह धर्म हो ही नहीं सकता है। समझ गया? जिसमें अपनी स्वतंत्रता की बातें चलती हैं, द्रव्य स्वतंत्र है, उसके अंदर रहने वाली अनंत शक्तियां, अनंत गुण स्वतंत्र हैं, और जिसकी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र है। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा योग अनंत काल बाद मिला है। समझ में आया? विषय भोगों में तो अनंत काल से हमारा आत्मा रहा है। अभी आपके पास में इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली है
गुरुदेव श्री आपको निमित्त रूप से उपस्थित हुए हैं। अब प्रमाद पर्याय में ना आने देना, पर द्रव्यों से प्रेम ना करना, अपने आत्मा को समझने में अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को लगाना है। तो आपने इसका सही सदुपयोग किया, नहीं तो भाई साहब अनंत काल पीछे हो जाओगे। अनंत काल वाली ये युग मिला है और इसको आपने अगर जो है भाई साहब इस बात का ध्यान नहीं दिया तो अनंत काल पीछे भी हो जाएंगे। अनंत काल बाद मिला है और ध्यान नहीं दिया, वस्तु स्वरूप को, अपने आत्मा को ना समझा तो अनंत काल पीछे भी हो जाओगे। आगे बात समझ में भैया? देखिएगा, कहते ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा भाई साहब? कहते हम नहीं कह सकते, यानी कहते हम नहीं कह सकते हैं। अभी तो वर्तमान में इतना बढ़िया योग मिल गया है। देखो अब तो कितने शिविर लगने लगे हैं, तहाँ देखो अध्यात्म की धारा बह रही है, अपनी आत्मा का परिचय बताया जा रहा है। कहीं भी चले जाइए, क्षेत्र पे शिविर लग रहे हैं, जहाँ शिविर लग रहे हैं वहाँ जाओ भैया, अटेंड करो, अपने आत्मा की बातें सुनो। समझ में आया? केवल मात्र पूजा पाठ में धर्म नहीं है, अपने आत्मा का परिचय करना। इसीलिए माँ जन्माणी कहती है कि भाई साहब स्वाध्याय ही परम तप है। क्या कहा है? स्वाध्याय परम तप। पूजा को, भगवान की पूजा को परम तप नहीं कहा है, स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा ही हमारी अज्ञानता दूर होती है। समझ में आया? पूजा से तो आप भिखारी जैसा बर्ताव करते हो भाई साहब, है? पूजा में भी बहुत माल भरा हुआ है, लेकिन आप समझोगे कैसे? पूजा में भी ज्ञानियों ने तो पूजाएं जो बनाई हैं उसमें भी बहुत माल भरा हुआ है, सब तत्व की बातें हैं। लेकिन आपके पास में सच्चा ज्ञान है। सबसे पहले स्वाध्याय के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। ज्ञानी जीव भी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, सब होता है उनके जीवन में, लेकिन पहले अपनी अज्ञानता दूर करना। सबसे पहले अपनी अज्ञानता दूर करना। आप मनुष्य नहीं हो, आप शरीर वाले नहीं हो, आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ऐसी बातें महादुर्लभ से मिलती हैं। समझ में आया? अंदर में जो विविध प्रकार की हमारी इच्छाएं होती हैं वे भी हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है, वे तो कर्म उदय जनित पर्याय है, उत्पन्न विध्वंसी है। उनका मेरे भगवान आत्मा के अंदर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं है। ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे महान पुण्य की वजह से ये आज आपको सुनने को मिल रही है। इसलिए इसकी कीमत करना सीखो। कहते हैं ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा? लेकिन हम नहीं कह सकते। यदि यह भाव व्यर्थ गवा दिया तो फिर ऐसा उत्तम योग प्राप्त नहीं होगा। पंचेंद्रिय के विषयों में भाई साहब अपनी बुद्धि को लगाया, जिन्हें देव परमात्मा मिले उनके द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को समझो भैया। है ये पंचेंद्रिय के विषयों में क्या रखा है? इसमें तो हमारा आत्मा अनादिकाल से एक पढ़ाई हुआ है ना, उसमें क्या मिल रहा है? दुख के अलावा बोलो क्या मिलता है? पंचेंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना कर करके हमारे आत्मा में भाई साहब है पाप रूपी परिणामों की उत्पत्ति हो रही है। ज्ञानियों को भी पुण्य पाप के परिणाम उनकी भूमिका के अनुसार आते हैं, पर ये जानते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो अपनी आत्मा में रहने का है, अपनी आत्मा को पहचान लेना, अपनी आत्मा का ज्ञान करना और अपनी आत्मा में ही मस्त रहना। समझ में आया? धीरे धीरे यह जीव अपनी आत्मा को समझता हुआ, अपनी आत्मा की आराधना करता हुआ, जो रागादिक परिणतियां हैं उनको भी वह भाई साहब क्या दूर करता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त करता है। समझ में आप? तो कहते हैं कि यदि यह भाव व्यर्थ गमा दिया, पंचेंद्रिय के विषयों में है,
बड़ी मुश्किल से नर भव ये पाया, पाकर विषयों में यूं ही लगाया। हंस का रूप था पानी गंदला पिया, बल्कि कागा सारे साथी जागे तू न जागा। क्या भाई साहब, पंचेंद्रिय के विषयों में है भाई साहब, अपने उपयोग को लगाना, अपने दर्शन को लगाना, स्पर्श इंद्रिय के विषयों की तरफ भाई साहब है, रसना इंद्रिय, नाना प्रकार के रसना इंद्रिय के विषय है, तरफ हो गए क्या एक आध बार। सोचा था शादी करेंगे सुखी हो जाएंगे, लड़के ने सोचा था शादी, लड़की ने सोचा था मैं शादी करके सुखी हो जाऊंगा, और लड़की ने क्या सोचा था, लड़का ने क्या सोचा था, लड़की से शादी करनी। लड़का सोचता है कि लड़की सुखी कर देगी, और लड़की सोचती है कि लड़का सुखी कर देगा। है बोलो हो गए क्या, हैं समझ में आया। ऐसे स्पर्श इंद्रिय की एक एक विषयों में है, गर्मी पड़ रही तो भाई साहब एसी चालू कर दो, बढ़िया बढ़िया डनलप के गद्दे पर है। ऐसे स्पर्श इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके यह जीव ठगा जा रहा है, क्योंकि उनमें तुम्हारे आत्मा का सुख नहीं है। ऐसे ही रसना इंद्रिय के विषयों के बारे में 24 घंटे में सोचते रहते, क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अरे भाई साहब, तुम्हारे सोचने से पदार्थों को बनता है वहां पे, कि भाई साहब उसकी योग्यता होती है, वो वही बनता तुम्हारे सामने दिखता है। इसका निर्णय कभी किया है जिंदगी में या कल्पना करते रहते, कल्पना करते रहते, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करें, सीख चिल्लियों की तरह। यानी जीव कल्पनाओं में ना जाता है, भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। हमारे विकल्पों से बाहरी पर पदार्थों में कुछ भी नहीं होता है। समझ में आया भाई साहब। इसलिए ज्ञानी व्यर्थ के विकल्पों से विराम प्राप्त करते हैं। समझ में, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू न होत काय होत अधीरा रे। आगे बात सुने। रसना इंद्रिय के बारे में खूब सोचते रहते हो, ये बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे तू खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा बोलो। बहुत साल पहले की बात है। एक भाई थे, मैं पहले खूब बढ़िया मकान बनाया, बढ़िया सुंदर का ऐसा मकान बनाया, खूब में पैसा लगाए, और भाई साहब दाढ़ी बनाते बनाते हार्ट अटैक हो गया। घर का जो है उसमें घर में पहुंच भी नहीं पाया, उसका उद्घाटन भी नहीं कर पाया। समझ में आई कि नहीं आई, कैसा हो गया लोग, क्या हुआ भाई साहब। आप सोचो, ये घटनाएं हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। अभी चेत जाने की बात है, हमको पता नहीं है कि हमारे इस शरीर का संयोग का वियोग कब हो जाएगा। पता हो तो बताइए भाई साहब। हैं हम आयु क्रम है ना 8 करोड़ में, कब ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब जो श्वास अंदर गई है वो लौट के आएगी कि नहीं आएगी, इससे पहले तेरे आत्मा का शरीर का संधि विच्छेद हो जाएगा। हैं और कितनी कल्पनाओं में दौड़ लगा रहे हो। ये समय तो चला जाएगा। जहाँ तत्व की बातें चल रही हैं, अपने आत्मा का परिचय कराया जा रहा है, वहाँ अपने आप ज्ञान को नहीं लगा रहे हो, व्यर्थ के कार्यों में लग के भाई साहब अपने आप को तिर्यज गति में ले जाने की पूरी तैयारी कर रहे हो आप। हैं कहते हैं यदि यह भाव व्यर्थ गंवा दिया, यानी पंच इंद्रिय के विषयों में लग के, तो व्यर्थ ही गंवा दिया भाई साहब। दो तिर्यज गति के जीव क्या कर रहे हैं, खाए पिए सो जाते हैं, खाए पिए सो जाते हैं। समझ नहीं आ, और यही हम कर रहे हैं। तो बताओ नया क्या किया तुमने, क्या तुमने अपने आत्मा के लिए किया। तो कहते हैं यह भाव व्यर्थ गंवा दिया, तो फिर ऐसा उत्तम योग है, ये उत्तम योग है कि आपको आपकी शुद्धात्मा का परिचय कराया जा रहा है, आपको आपके द्रव्य की महिमा बताई जा रही है। ये उत्तम योग है, सबसे उत्तम योग है। अरिहंत भगवान का मिलना और वस्तु स्वरूप को बताने वाली बातें मिलना,
ये आपके लिए अनंत काल वाले मौका मिला है। इसीलिए भाई साहब ये समय आप सुरक्षित रखिए, स्वाध्याय का समय पूरा सुरक्षित रखिए, सही बात हैं? जहां भी रहो आप तो इतना बढ़िया काम हो गया भाई साहब, हैं? इंटरनेट हो गया है, मोबाइल की व्यवस्थाएं हैं, है क्या? गंदे गंदे फोटो देखने के लिए है क्या? मोबाइल पे गंदे गंदे फोटो देखोगे क्या होगा? वहीं जाके पैदा हो जाओगे। समझ में आया भैया? आंखें मिली हैं तो उनका सदुपयोग करो, प्रभु को देखिए, ग्रंथालय प्रभु की वाणी को देखिए, प्रभु की वाणी को सुनिए, हैं? निहारिए, भगवान को निहारो ना, कितना निहार सकते हो, देखो ना, नेत्र सफल हो जाएंगे तुम्हारे। समझ में आया? अरे उनसे पूछो जिनके पास ये आंखें नहीं है। समझ में आया भैया? आंखों की क्या कीमत होती है वो अंधा बता सकता है, जिन्हें सुनाई नहीं देता है उनसे पूछो कि कानों की क्या कीमत होती है। माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने शुद्धात्मा की बातें सुनना, समझ रहे आप? मन को भी पवित्र कीजिए माँ जनवाणी माता की बातों से, हैं? स्वयं समझो और दूसरों को भी प्रभाव नाम में भाई साहब निमित्त बनो। ये काम करो ना, ये उत्तम कुल मिला है आपको, उत्तम जगह में आ गए हो तो बढ़िया काम करके निकलने की बात है। आपने पूर्व में जरूर कोई उत्तम काम किया था, तब आज आपको यह जनवाणी माता का समागम प्राप्त हुआ है, शुद्धात्मा की बातें आपको मिल रही हैं। आगे आपको छोटा सा बच्चा होता है भाई साहब क्लास में पढ़ने वाला, वह भी भाई साहब अपनी बढ़ोतरी चाहता है, अच्छे नंबर से पास हुआ तो अगली क्लास में और अच्छे नंबर से पास होंगे। ऐसे ही आपको ये समागम मिला है तो इसको और बढ़ाइएगा, अपनी शुद्धात्मा की बातों को पहचानिए। कहते हैं यदि यह भाव व्यर्थ गंवा दिया तो फिर ऐसा उत्तम योग प्राप्त नहीं होगा। तुम विपरीत मान्यता छोड़ने के लिए प्रयत्न कर। कौन सी विपरीत मान्यता? कि मैं मनुष्य हूँ, कौन सी विपरीत मान्यता है? कि अपने आप को मनुष्य देखना, अपने आप को शरीर वाला देखना, जो कि तुम कभी हो नहीं। तुम अमूर्तिक प्रदेश वाले भगवान आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले हो, ज्ञानादि अनंत शक्तियों से भरपूर हो। समझ गया? शरीर और शरीर के कार्य करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। समझ गए ना? तो कहते ऐसी ये गुरु मिला है तो क्या करना? तू विपरीत मान्यता छोड़ने के लिए प्रयत्न करना। समझ गए ना? ये इसमें बुद्धि लगा, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। बारंबार 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 जब ये अभ्यास करोगे तब आपको आपकी आत्मा की प्रतीति होगी। एक दो बार सुनने से नहीं होती है, अनादि काल से। अभी तुम इसी पर्याय का देख लो ना भाई साहब, छोटा सा बालक होता है, उसका जो भी नाम रख दिया जाता है, उसको एक बार कहने से उसे अपने शरीर की प्रतीति होती है, तो नाम की प्रतीति होती है क्या? बार 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 बार। छोटा सा बालक है, उसका नामकरण किया जाता है, एक बार उसका नाम जो भी रख देते हैं, क्या एक बार कहने से वह समझ जाता है कि मैं ये हूँ? बारंबार 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 उसको उस नाम से बुलाया जाता है, तब समझता कि हाँ मैं अनिल कुमार हूँ। क्या समझता है वो? समझ आप? ऐसे ही अपने शुद्धात्मा की बातें जब आप बारंबार सुनोगे, बारंबार सुनोगे, बारंबार सुनोगे, बारंबार सुनोगे कि मेरा भगवान आत्मा भाई साहब शरीर से भिन्न है, मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, ये विविध प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं ये भी क्षण भंगुर तत्व हैं, ये हमारे आत्मा के अंदर मिलती नहीं है। बारंबार जब ये जीव सुनता है, विचार करता है, तब भाई साहब वे तो भिन्न पहले से ही थे और आपके ज्ञान में भी, प्रतीति में भी वे चीज आ जाएंगी। समझ गए ना? ये इसमें अपनी बुद्धि को लगाना। समझ ना आप? तो कहते हैं तुम विपरीत मान्यता छोड़ने के लिए प्रयत्न कर, मर पचकर भी। ये बात जो है आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी के 23वें नंबर की कलश में कही है, मर पचकर भी तत्व कोतूहली सन। समझ गए आप? अपने आत्मा के प्रति कोतूहल ला पर्याय में। समझ गए आप? मैं तो कहता हूँ सुबह ही बोला था, अरे वो गाय का बछड़ा भी जब गाय का मालिक
उस गाय को बछड़ी को सुबह छोड़ता है तो ऐसा ऐसा उठते हुए उछलते हुए उछलते हुए उछलते हुए अपनी माँ का दूध पीता है? और उसके बीच में अगर कोई रुकावट आ जाए तो उसको रुकावट को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। समझ नहीं यार? मैं तो रोज ना नाटक देखता हूँ भाई साहब जी। समझ नहीं यार? उसकी कुर्सी आगे आ गई और कुर्सी को भी लात मार दी और माँ के दूध पीने लगता है उछलते हुए। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय अपनी शुद्धात्मा का भाई साहब आनंद लेती है, उछलती हुई उछलती हुई उछलती हुई। जो भी कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें भी आ जाएं उनको भी पार करते हुए अपने शुद्धात्मा का आश्रय ले लेती है। उसका नाम धर्म है भैया। परद्रव्य का आश्रय लेना वह तो संसार का कारण है, चाहे वह परद्रव्य कोई भी हो, कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, पर्याय में भी पूर्ण शुद्धता भी प्रकट क्यों ना कर ली हो, उसका आश्रय लेने से पुण्य का परिणाम तो हो सकता है लेकिन धर्म नहीं होगा। धर्म तो अपने शुद्धात्मा के अवलंबन से होता है। ये उन्हीं हरियंत परमात्मा ने हमें बताया है। उनमें आगे भाई साहब तो कहते हैं विपरीत मानता को छोड़ने के लिए प्रयत्न कर, अर्थात चाहे जैसे प्रसंग हो मिथ्या छोड़ने का उग्र प्रयत्न कर। क्या करना? मिथ्या किसे कहना? दे जीव को एक गिने वैरातम तत्व मुदा है। उग्र प्रसाद की जरूरत है भाई साहब। हैं, आप बहुत बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हो अपने आत्मा के लिए। ये आपने जिंदगी में कभी नहीं किया है, अनंत काल हो गया है, पर पर्याय में अपनी आत्मा के प्रति उत्साह रुचि उल्लास आएगा तब आपको ये पता पड़ेगा भाई साहब। आप सुनिए, तत्व को बारंबार सुनिए, और पर्याय में ऐसा उत्साह जागृत होता है कि आपको खुद आपका आत्मा बोलने में लगेगी पर्याय कि ये बातें हमने कभी जिंदगी में ऐसी सुनी नहीं थी। समझ में आया? अरे भाई सब कर लेते हैं। त्रियंश गति के जीव भी अपनी आत्मा का आनंद लेते हैं। अरे नार की जीव भी ले लेते हैं। फिर मनुष्यों को इस बात की क्या दिक्कत है? थोड़ा विचार करना भैया। कहते हैं तुम विपरीत मान्यता छोड़ने के लिए प्रयत्न कर। विपरीत मानता है शरीर को अपना मानना, यही जीव की सबसे बड़ा संकट है, जो कि आत्मा कभी शरीर रूप होता नहीं है। पर द्रव्य से लाभ मानना यह भी आत्मा की विपरीत मान्यता है। पर द्रव्य ना कुछ देता है और ना कुछ लेता है। समझ में आया भाई साहब? ऐसी विपरीत मान्यताओं को सच्चे ज्ञान के द्वारा छोड़ देना। अब आप सुनोगे तब समझ में आएगी ना भाई साहब। अब आप उनसे दूरियां बना के चलोगे तो क्या मिलने वाला है? संसार मिलेगा, निगोद जाना पड़ेगा, वर्तमान में दुखी होना पड़ेगा। कहते हैं विपरीत मान्यता छोड़ने के लिए प्रयत्न कर, अर्थात चाहे जैसे प्रसंग में मिथ्या छोड़ने का प्रयत्न कर, चाहे जैसे प्रसंग हो। समझे? जो नार की जीव तो छोड़ देता है ना, नार की जीव जितनी प्रतिकूलता है तो आपके पास में भी नहीं है क्या? जहाँ एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है और 33 सागरों तक उस जीव को, उस नार की जीव को वहां रुकना पड़ता है। या तो तुम फांसी लगा लोगे तो भाई साहब दूसरी पर्याय में चले जाओगे, लेकिन नार की जीव उसको तो 33 सागर तक रहना ही पड़ेगा। आगे बात समझ में भाई साहब? कैसे कैसी महाप्रतिकूलता है। यानी तो कहते हैं कि नरक की मिट्टी भी अगर यहाँ आ गई कोसों दूर तो कोसों के दूर के जीव मर जाते। बोलो इतनी दुर्गंध युक्त है? एक बूंद पानी नहीं मिलता है, एक दाना खाने को नहीं मिलता है, तो अभी वह जीव समय दृष्टिमा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, चौथा गुण स्थान नार की जीवों को, चौथा गुण स्थान के जीवों को 5वें गुण स्थान तक चले जाते हैं। इसीलिए थोड़ी बहुत प्रतिकूलताओं को गौण कर दीजिए। समझ गए यार? उनकी तरफ बिल्कुल मत देखिएगा। शरीर में रोग हो उसको भी इग्नोर कर दीजिएगा। अरे शरीर तो रोगों का घर है प्रभु, क्या उसे देखना है? समझ यार? कहते हैं चाहे जैसे प्रसंग हो, चाहे जैसे प्रसंग हो, मिथ्या छोड़ने का उग्र प्रयत्न कर।
हैं, उग्र प्रयत्न की बात की। तू साता असाता में रुक गया है। कहाँ रुक गया है? शरीर की थोड़ी अनुकूलता होती है, मैं चौड़ा घनी सकड़ी जैसी दिखने लगती है। बाहर में अनुकूल संयोग मिल गए, मैं चौड़ा घनी सकड़ी, क्या हो गया भाई साहब? कहाँ रुक गया जी? हैं, समझ गए? उसी में बस वही उसे अच्छा लगने लगता है। शरीर स्वस्थ है तो बस उसी में रुक गया है, और बाहर में अनुकूलताएं मिल गई तो बस वही उसी को सब कुछ मान के तुम तो अनादि अनंत रहने वाले हो भाई साहब, हैं। तो कहते हैं तू साता असाता में रुक गया है। शरीर स्वस्थ है तो बस पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भागने लगता है। रुपया पैसा खूब इकट्ठे खूब आ गया आपके पुण्य की वजह से, तो क्या है, उनको गलत चीजों में उपयोग करता है। समझ गए? वही रुक गया, उसी में मस्त हो गया, उसी को रुचि रही। अच्छा, साता का हुआ कि भाई साहब क्या करें, मेरा शरीर बीमार हो गया, कहाँ रुक गया? अब मैं क्या करूं भाई साहब, तो मैं धर्म ही नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे हमारे सनत कुमार मुनिराज जैसे 700 वर्षों तक कूड़ रहा उनके शरीर में, कितने वर्ष तक? हमारी तो आयु भी नहीं है 700 वर्ष की। क्या सही बात है? 700 वर्षों तक कूड़ था, और ऐसा कूड़ था कि भाई साहब पास में आने वाले व्यक्ति को भी दुर्गंध युक्त था। समझ लिया? लेकिन फिर भी वे अस्थि की मस्ती में मस्त रहते थे, क्योंकि ज्ञानी जानते हैं कि भाई साहब ये शरीर ही मेरा नहीं है, मैं तो चेतनी सर्ववान आत्मा हूँ। अपना पंचा आत्मा में आ जाता है भाई साहब, वहाँ आत्मा जो है मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाता है। ये सब सम्यक वेद ज्ञान का प्रताप समझिएगा। तो कहते हैं अज्ञानी जीव साता असाता में रुक गया है। क्या भाई साहब? कोई शरीर को पकड़ के बैठ गया, अब क्या करें भाई साहब, हमारा शरीर ही काम नहीं करता है, हैं? बाहर में प्रतिकूलता आ गई, ये तो भाई को दिमाग में लगा देते हैं, लड़का हमारी बात सुनते ही नहीं है। तुम भगवान की सुनते हो क्या? हैं? तुम्हारी लड़का कैसे सुनेगा बताइए आप? तुम सर्वज्ञ परमात्मा की बात का उल्लंघन करते हो, उनकी बात उनकी सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो, तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। समझ में आया? वे सर्वत्र उपेक्षित रहेंगे। जो अरिहंत भगवान की वाणी को उपेक्षित करते हैं वे हमेशा उपेक्षित ही बने रहेंगे। समझ गए आप? तो कहते हैं तू साता असाता में रुक गया है, वही उपयोग उसका काम करता रहता है, वही ज्ञान काम करता रहता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए तो उसमें, या निराकुलता आ जाए तो उसी में वो अपने ज्ञान दर्शन ज्ञान वीर को उसी में लगा के रुक जाए। यही रुकना हो गया। कहाँ रुक गया? समझ में आप? पंच इंद्रिय के विषयों में और शरीर में साता साता के उदय आए, बस उसी का चिंतन आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान करता है। समझ आप? तो कहते हैं तू साता साता में रुक गया, परंतु वह तो तुझसे भिन्न है। ध्यान कर लो भाई साहब, भिन्न है कि अभिन्न है? तुम कौन हो? जानने देखने वाला पदार्थ है कि नहीं है? वस्तु है कि नहीं है? ये शरीर जानता देखता है क्या? ये मूर्तिक है, और जानने देखने वाली वस्तु कैसी है? अमूर्तिक है। दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं है? हैं? ऐसी स्वीकृति कीजिएगा। आप जानने देखने वाले पदार्थ हो, स्थायी हो। ये शरीर तो क्षणभंगुर तत्व है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसमें अगर कोई शाश्वत वस्तु है तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है, जो कि सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, उसको पहचानो। कहते हैं तू साता साता में रुक गया, परंतु वह तो तुझसे अत्यंत भिन्न है। अभी अनुकूलता नहीं है, इसीलिए फिर प्रयत्न करूंगा। क्या खूब पैसा इकट्ठा कर लो और फिर करेंगे धर्म ध्यान। तुम गारंटी लो। जब मेरे छोटे बचपन में है, जब मेरे 24 साल की उम्र होगी, समझ गए आप? 23-24 साल की, 23 साल की होगी, 22-23 साल की है, तो मैं धर्म की लाइन में से आ गया। तो हमारे जो है चाचा लोग हैं, वे कहते थे अनिल धर्म तो 40 साल की उम्र में करना, अभी क्यों कर रहे हो भाई? हमने कि तुम ये बताओ हम 40 साल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? जाकी गारंटी तुम ले लो तो हम 40 साल के बाद ही करेंगे। क्या कहा मैंने भैया? गारंटी नहीं है। आपको भाई साहब बहुत लोग विषयों में फंसाने वाले मिलेंगे,
पर आपको सोचना है कि आपको उनमें फंसना है कि नहीं फंसना है। समझ गए नहीं आप? क्या गारंटी है बताओ? कोई गारंटी हो है? अभी हम स्वाध्याय वहाँ कर रहे थे भोपाल में, वहाँ जवाहर चौक पे स्वाध्याय करते थे। शाम के टाइम पे 2 स्वाध्याय जीव आए, माल हैं 2 आए, कैसे हम बाहर निकले और एक्सीडेंट हो गया। भैया बताइए आप, क्या गारंटी है कि आप भाई साहब यहाँ सीढ़ियाँ उतर के भाई साहब सड़क पे पहुँच सकते हो? हैं? कोई गारंटी नहीं है। अभी आपको बढ़िया चीजें मिल रही हैं, अभी से कैसे अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न कीजिए। भूत की बातें छोड़ दीजिए, भूत में जो हुआ उसे भूल जाइए, वो अपना था ही नहीं। और भविष्य की कल्पना क्या करना, जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी मीरा रे, अनहोनी कहो न होत काहे होत धीरा रे। अनंत काल पहले सर्वज्ञ देव परमात्मा ने देख लिया है जो भविष्य में होना है। मैं तो वर्तमान में जीने वाला भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं अभी अनुकूलता नहीं है, इसीलिए फिर प्रयत्न करूँगा। अभी तो बहुत प्रतिकूलता चल रही है, अभी थोड़ा पैसा कमा लें फिर धर्म करेंगे। ये ऐसा धर्म नहीं है। समझ में आया भाई साहब? अभी अनुकूलता नहीं है, इसीलिए फिर प्रयत्न करूँगा। ऐसा तू अटक गया है। कहाँ अटक गया है? कहाँ अटक गए हो भाई साहब? हैं? अभी थोड़ा और पैसा इकट्ठा कर लें, अभी लड़के को और निपटा दें, लड़की को और निपटा दें, उससे पहले तू निपट गया तो है भाई साहब? कोई गारंटी है? देखो तो कितनी मूर्खता हमारी पर्याय में चल रही है भैया। तो ज्ञानी हमें बारंबार सचेत करते हैं। अभी अनुकूलता नहीं है, इसीलिए फिर प्रयत्न करूंगा। ऐसा तू अटक गया है। समझ गए आप? फिर कहते हैं परंतु, ये कौन आ रहा है नीचे का, परंतु अब देखना, साता असाता से तू भिन्न है। क्या है? साता असा, शरीर में साता असाता की होती है। शरीर की निरोगता वह साता है, शरीर में रोग आदि वह शरीर की असाता है। ऐसे ही बाहर में प्रतिकूल अनुकूल जो संयोग मिलते हैं ये साता और असाता है। चलिए, तो कहते हैं परंतु साता असाता से तू भिन्न है। समस्त परद्रव्यों से शरीर से भिन्न है, और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उससे हमारा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है, अमूर्तिक है। समझ गए आप? फिर कहते हैं शरीर में रोग या निरोगता हो, परंतु वह तो तुझसे भिन्न है। क्या कहा? शरीर में रोग, शरीर तो रोगों का घर है भाई साहब। कितने रोग हैं? जिन्हें परमात्मा ने कितने बताया आपको पता है? शरीर रोगों का घर है। 5,98,584 शरीर में रोग हैं। अब तुम किन किन को संभालोगे ये तो बताओ प्रभु। हैं? डायबिटीज की बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई, ये तो 2-4-8 प्रकट आपको दिख रहे हैं। ये तो शरीर रोगों का ही घर है। तो शरीर रोगी हो अथवा निरोगी हो, क्या स्वस्थ भी हो, तो कहते हैं देखिए शरीर में रोग या निरोग हो, परंतु वह तो तुझसे भिन्न है। अब आप मुझे बताइए, जो है तीर्थंकर का शरीर तो बिल्कुल निरोग जैसा रहता है कि नहीं रहता है? कितनी उनकी शरीर की शक्ति होती है कि अगर जो उंगली भी अगर जो है टेढ़ी उंगली को देवगति के देव भी आए तो सीधी नहीं कर सकते हैं। सब देव मिलकर भी उनकी उंगली को सीधी नहीं कर सकते हैं। अगर टेढ़ी उंगली कर ली तो इसको सीधी करो, इतना बल तो उनके शरीर में रहता है। समझ नहीं आप? लेकिन शरीर को वह स्वपने रूप से जानते होंगे कि पर रूप से जानते होंगे? वो जो है तीर्थंकर का जीव है, जो है सम्य दृष्टि तो होता ही है। तीन ज्ञान के धनी होते हैं। समझ गए आप? जन्म से ही कैसे सम्य दृष्टि जीव रहता है। समझ गए आप? तो वह जो है शरीर को भिन्न जानता होगा कि अभिन्न जानता होगा, शरीर रूप अनुभव करता होगा।
अरे कितना भी निरोगी शरीर भी क्यों ना हो, ज्ञानी उसे भिन्न नहीं जानते हैं। चाहे वह शरीर रोगी हो और चाहे वह शरीर निरोगी हो, क्या ज्ञानी दोनों स्थितियों में उसे भिन्न जानता है। समझ नहीं आप? और हम देखो शरीर रोगी है उसे भी अपना माने बैठे होगी, चाहे यह बेकार है, काला है, कूला है, बीमार है, कैसे में उसको अपना माने बैठे हुए हैं। वो तीर्थंकर के पास में भी शरीर इतना सुंदर है, इतना बलवान है, लेकिन वे उस शरीर को भी अपना नहीं मानते हैं। अज्ञानी जीव के पास में शरीर बिल्कुल टूटा है, काला है, कूदा है, समझ गए नहीं आप? बीमारी बीमारी भरी हुई है, लेकिन उस शरीर को वह अज्ञानी जीव अपना मानता है। कितनी बड़ी बुद्धिमत्ता है, समझ गए नहीं आप? अरे शरीर कैसा भी हो, चाहे निरोगी हो चाहे रोगी हो, वह तो हमारी आत्मा से, चैतन्य भगवान आत्मा से तीनों काल भिन्न है। ऐसी ज्ञानियों को दृष्टि होती है। तो कहते हैं शरीर में रोग या निरोग हो, निरोगता हो, परंतु वह तो तुझसे भिन्न है। समझ गए? चेतने का भगवान आत्मा मैं चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप जगत दुख को हमें क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। समझ रहे आप? तो वो तो भिन्न है। अरे अब देखिए और थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है। शुभाशुभ भावों से भी तू भिन्न है। अपनी आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे सब शुभाशुभ रूप परिणाम है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो हमारी आत्मा की पर्याय में होते हैं वे अशुभ परिणाम होते हैं। भगवान की पूजा के, भक्ति के, व्रत के, अमृत के, महाव्रत के जो परिणाम होते हैं वे शुभ भाव होते हैं, पर वे दोनों भाव जो हैं वे हमारी आत्मा उससे भिन्न है। ये दिगंबर जैन दर्शन में ये बात बताई जा रही है। क्या भाई साहब? इस बात की प्रसिद्धि है। अरे शरीर को तो भिन्न सब कहते हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि विविध प्रकार की जो इच्छाएं शुभाशुभ होती हैं उससे भी तुम्हारी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। समझे आप? तो कहते हैं शुभाशुभ भावों से भी तू भिन्न है। तू भिन्न यानी तुम आत्मा हो, ज्ञानेश्वर हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, भिन्न है। शुभाशुभ भाव तो आकुलतामय है। कैसे है? क्योंकि वे सब पर लक्ष्य परिणाम है। चाहे पाप का परिणाम हो चाहे पुण्य का परिणाम हो, दोनों पर लक्ष्य भाव है। उसमें आत्मा की स्वाधीनता बिल्कुल भी नहीं है। आप पूजा में बोलते अवश्य हो, लेकिन भाव वासन बिल्कुल भी नहीं करते हो। शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल। लगता है आपको? ज्ञानियों को लगता है, क्योंकि ज्ञानियों ने ये जान लिया है कि परलक्षी परिणाम जितने भी हैं वे जिसमें शुभाशुभ परिणाम वे वास्तव हमारी आत्मा को आकुलता पैदा करने वाले हैं। और जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ बढ़ गई है उसका अवलंबन लिए हुए है, वह वास्तव में शीतलता प्रदान करने वाली है। समझ रहे हैं? स्वलक्षी परिणाम वह वास्तव में धर्म है, वह निराकुलता रूप है, वह सुख स्वरूप है। और परलक्षी परिणाम चाहे भले पुण्य का भी परिणाम है, लेकिन वह भी उसमें भी आकुलता ही आकुलता है। तो कहते हैं शुभाशुभ भाव तो आकुलतामय है। कैसे है? आकुलतामय है। भगवान की भक्ति, पूजा, स्मरण या शास्त्र रचना, वंदना यह सब शुभ भाव तो आकुलता मय भाव है। ये किनको लगता है? जो अपने घर में आ गया उसे लगता है। समझ नहीं आप? जो अपने घर जिसकी पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि हुई है उसे मालूम है कि वह कसाई की मान्यता लिए परिणाम भी वह भी वास्तव में आकुलता में। अब भगवान की भक्ति कितनी देर तक करोगे आप लोग? कितने घंटे तक कर सकते हो आप? हैं? पहले तो शरीर की शक्ति ही नहीं, खड़े होके करो आप, हैं? तुरंत बैठ जाते हो, हैं? शरीर की शक्ति भी नहीं है। और कितनी देर तक शरीर की शक्ति भी है तो भगवान को कितनी देर तक आप उनके खड़े होकर पूजा करोगे? बताइए, परलक्षी परिणाम है। और यहाँ भगवान आत्मा जिन्हें देव परमात्मा जैसे ही विराजमान है,
इसका आप ज्ञान कर लीजिए। आप कितनी देर तक बैठ सकते हो? यानी कहते हैं रहिए अनंता अनंत काल हिता तथा से पढ़ना। अपने आत्मा के आश्रय से जीव ये अनंत काल तक अनंत सुख रूप परिणमन कर सकता है, समझ गए ना। लेकिन पर के लक्ष्य से भले ही वह परमात्मा भी क्यों ना हो, लेकिन उनके लक्ष्य से भाई साहब दुख की पर्याय उत्पन्न होती है, कसाय की उत्पत्ति होती है। और अपने गायक परमात्मा भीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसका अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन करने पर यह जीव भाई साहब मोक्ष मार्ग में तो चलता ही है, और अल्पकाल में उसकी पर्याय में परमात्मा दशा भी आती है और सिद्ध पर्याय की भी प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं शुभाशुभ भाव तो आकुलता में है, भगवान की भक्ति, पूजा, स्मरण, शास्त्र रचना, वंदना, ये सब शुभ भाव है जो कि आकुलता मय भाव है। प्रभु तू उससे भिन्न निराकुल ज्ञाय प्रभु परमात्मा है। अंदर में ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा है, निराकुल स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार वाला है। उसका लक्ष्य करने से पर्याय में भी शांति की प्राप्ति होती है। उसी को अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। यह महान योग अपने शुद्धात्मा की बात सुनने को हमें आपको मिला है। इसमें अपना पूरा जितना हो सके समय अपने आत्म तत्व को सुनने में, विचार करने में हमें लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा योग मिलना अनंत काल बाद ऐसा योग मिलता है। इसीलिए आप जो है पंच इंद्रिय के विषयों में से अपना समय निकालकर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के द्वारा जो बताई गई वस्तु है उसमें से अपना उपयोग लगाएंगे तो अवश्य जो अनंत सिद्ध परमात्माओं ने जो अपनी पर्याय में काम किया है वह हम भी ऐसा में कर सकते हैं। कठिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह मार्ग बहुत ही सरल है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का। ऐसा पंडित जयचंद जी सामने ने अपनी 12 भावना में भी ये बात लिखी है। बोधि आपका भाव है, अपने आत्मा की रत्नात्य रूपी पर्याय को प्राप्त करना वो कोई कठिन नहीं है, क्योंकि आप चैतन्य वस्तु तो हो ही हो। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कर लीजिए आप माँ जन्मानी माता से। भाई साहब इतनी सी तो बात है ना, सब चीज़ें भाई साहब हमारी पुण्य की वजह से मिल चुकी हैं। आपको अपनी आत्मा को समझने में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए, जो हमारे लिए आत्म कल्याण की बातें हैं। इस प्रकार ये बोल को पूरा करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 नमो का मंत्र। गुरु द्वादशांग जलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।